जितने भी लोग इंटर और मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन एकदम पूरी दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही ज़्यादा नंबर उठेगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव मन लगा के पढ़ो। ऑब्जेक्टिव अगर जो नहीं आता है उस पर ज़्यादा गुड मारना बी और सी, क्योंकि ज़्यादा आंसर होता है बी। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो पहला का आंसर बहुत लोगों का ए आ रहा है और बहुत लोगों का पहला का आंसर डी आ रहा है। तो कितने लोग इसका आंसर सही सही देने का प्रयास करेंगे? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग इसका आंसर क्या दोगे। अगर आप लोग काउंट करते हो तो आप लोग 20 में से कितना आंसर देते हो आप लोग को देखना है, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हाँ चलिए, वेरी गुड। बहुत लोगों का मतलब अलग अलग मतलब कि आ रहा है ना आंसर, कितने लोगों का ए आ रहा है, कितने लोगों का डी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्टली आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। जिस भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया होगा उसका तो एक नंबर गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं? जो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया होगा इसका आंसर होगा डी नंबर। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं, और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर कोई नहीं। तो दूसरा का भी आंसर आप लोग बताइए तो क्या आंसर होगा दूसरा का, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। देखिए आपको ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों को 20 जो प्रश्न आपको बता रहा हूं वो आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, यानी कि 15 में भी पूछा है, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, ऐसे करके बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, रक्त में आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया नामक बीमारी होती है। बहुत लोग आंसर ए नंबर पर टिक लगा रहे हैं, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है मधुमेह। तो जिस विद्यार्थियों ने मधुमेह पर टिक लगाया उनका आंसर गलत हो जाएगा, सही आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो को आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप लोग एक लाइक जरूर करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक क्या है। तो कल के लाइव में मैं आपको बायोलॉजी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था उसमें यह क्वेश्चन बताया था, ऑक्सीजन एक क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सोचने के लिए, समझने के लिए 30 सेकंड का टाइम भी मैं दे देता हूं, उसके बाद आप आंसर बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 20 प्रश्नों तो है, 20 प्रश्न है। चलिए आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपका सी नंबर, हार्मोन। वेरी गुड, आपका आंसर सी ही नंबर होगा। तो जिस विद्यार्थियों का 4 का आंसर सी आया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। क्या है, एकदम करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में डार्विन, ऑप्शन नंबर बी में ओपेरिन, और ऑप्शन नंबर सी में लेमार्क, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, देख लीजिए। जो आंसर दीजिएगा वो आपका रिजल्ट में देगा। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर याद नहीं है ना तो मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर क्या होगा, आप याद कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप 20 में से 18 का ही आंसर दीजिए, 20 का में से 15 का भी आंसर देते हैं तो बहुत ज्यादा हुआ, तब भी आप टॉपर के श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुत लोगों ने लेमार्क टिक लगा रहे हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी सी नंबर पर टिक लगाए उनका आंसर गलत हो जाएगा। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। चलिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का आता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है बताइए। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा, नीला, लाल, या फिर सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, सभी प्यारे बच्चों बताइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो क्या होता है, हरा, नीला, लाल, सफेद। तो सब किसी का हरा 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 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, हरा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका हरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो
अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन का होता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो बहुत लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में, बहुत लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में, लेकिन मैं बोलता हूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कितने लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाए उत्तराखंड। देखिए आपके अंदर ईमानदारी है ना, तो आप अपने ईमानदारी से आंसर टिक लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी आंसर टिक लगा दो, ईमानदारी से जो आपको पहले से पता है वही आंसर टिक लगाइए। चाहे आप गलती आपको याद, मतलब कि गलती आप आंसर टिक लगाओ या फिर सही, ये मायने नहीं रहता। कम से कम आपको जो याद वो टिक लगाइए। ठीक है, आपको जो नहीं याद है वो मतलब कि आप देख कर टिक मत लगाइए, आप अपने से टिक लगाइए। मेरे गलत है वो आपका गलत होगा, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। CFC का पूरा नाम बताना है। जैसे कि आप लोग फुल फॉर्म याद रखते हो, जैसे ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक वैसे ही दोस्तों CFC का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर आपको हिंदी में दिया है ऑलरेडी। आपका क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, आप जो भी आंसर ठीक लगाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो सियोरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। देखिए बहुत लड़के ऑप्शन नंबर बी नंबर पर टिक लगा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, लेकिन आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर सी वाला। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाए हैं उनका आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। उनका आंसर क्या है, एकदम 100% श्योर आपका आंसर सही है उन विद्यार्थियों का। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों ने आंसर बिल्कुल एकदम सही बताया भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत विकसित होते हैं, यानी कि एक मनुष्य में कितने दांत विकसित होते हैं, यानी कि आपके कितने दांत है। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो अपने दांत काउंट कर लीजिए, आपका जो दांत है वो कितने हैं वो काउंट कर लीजिए। लेकिन काउंट करिएगा तो किसी में 25 आएगा, किसी में 20 आएगा, किसी में 27, किसी में 24, किसी में 30, ऐसे ही करके आएगा। लेकिन जो मनुष्य में अक्सर दांतें होती है ना वो 32 होती है, कम से कम 32 से ज्यादा नहीं होगा, 32 से कम होगा। लेकिन श्योरली आपके दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। 32 से कम कभी मतलब 32 से कम हो सकता है, लेकिन 32 से ज्यादा दांत नहीं हो सकते हैं मनुष्य के। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बता सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला आप लोगों को बताना है। तो यार ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हो। अगर आप लोग मांस खाते हो तो आप लोग तो इसका आंसर एकदम बिल्कुल बता सकते हो। ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, काफी हद तक ये क्वेश्चन आसान लग रहा है मेरे को, बहुत ही आसान है। तो आंसर क्या मिलेगा, 10 का आंसर कितने लोग डी बता रहे हैं। और कोई ये जो 10 का आंसर बताएगा, देखिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है ए नंबर, बहुत लोगों का बी नंबर। देखिए 10 का आंसर जो स्टूडेंट डी नंबर पर टिक लगाया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए घास से हिरण, हिरण से शेर। देखिए क्या होता है ना, शेर जो होता है वो हिरण को मारकर खाता है और हिरण घास को खाती है। तो ये तो आहार श्रृंखला के लिए एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं। अब देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन चिड़िया सांप घास, ये तो गलत हो जाएगा। मछली घास गाय, ये भी गलत हो जाएगा। बकरी घास हिरण, ये भी गलत हो जाएगा।